हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और अभी आपके लिए लेके आया हूँ ऑब्जेक्ट के बाद में एक एरे पूरा एक टॉपिक है। इसकी हम क्लास बाय क्लास कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि एरे क्या होता है और हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की काफ़ी क्लासेज हमने करके देख ली। वैसे तो आप जितना मर्जी डीप जाओगे आप उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेगी सीखने, और ये चीज़ें अनलिमिटेड चलती ही रहेगी। तो हमारे ये इंटरमीडिएट लेवल पे देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट है एज ए कंसेप्ट। तो अभी हम नया कंसेप्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है एरे। तो जावास्क्रिप्ट जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होता है, वैसे जावास्क्रिप्ट में भी एरे होता है। तो एरे के अंदर हम आज क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि एरे होता क्या है, हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे या क्रिएट करेंगे। जैसे कि लिटरल से कर सकते हैं, एरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं जैसे न्यू एरे, और एरे फ्रॉम से भी कर सकते हैं, एरे ऑफ से भी कर सकते हैं। तो सारे तरीकों से हम इसको क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एरे होता क्या। एरे कहीं भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स को हम एरे बोलते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्स आपकी वैल्यू हो जाती है। मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं सिमिलर टाइप के होते हैं, पर जावास्क्रिप्ट में ये जो एलिमेंट्स है किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, और ये जो आपका कलेक्शन है ये एक म्यूटेबल है। मतलब जो एरे है जावास्क्रिप्ट में, जो एरे है म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल एरे का मतलब है कि उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को, नए एलिमेंट को ऐड करना है, एग्जिस्ट को डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और ये रेफरेंस टाइप है। और जो एरे होता है इसका एक इंडेक्स बनता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और सीक्वेंस में चलता है, और ये नंबर बेस पे होता है। तो पहले एलिमेंट्स का इंडेक्स अगर 0 होगा तो लास्ट का क्या होगा, जितना एरे का साइज है उसमें से एक कम होगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, एरे को देखेंगे कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट में एक डाटा टाइप है जो कि म्यूटेबल होगा, मतलब इसकी वैल्यू का मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे को कैसे क्रिएट करेंगे। हमने लिख दिया कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू डाल दिया, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देंगे। तो ये एरे लिटरल्स के लिए होती है। जब भी जावास्क्रिप्ट में इन ब्रेसेस का यूज करोगे, ये इसका मतलब है कि एरे बन गया। और ये आपकी किस तरीके से एरे बना, लिटरल वे से हमने एरे को बना दिया। मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम करेंगे फ्रंट एंड की या जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस के, तो हम ज़्यादातर हम ये लिटरल्स वे से ही एरे को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट वे है और इसी को हम यूज करते हैं, अदर्स को हम अवॉइड करते हैं। तो अगर आप देखोगे console.log आपका नंबर प्रिंट्स हो जाएगा। तभी हमने ये जो एरे बनाया है इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो आपका जो एरे है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी एरे आ जाएगा। और अगर हम इसका देखना चाहते हैं कि एरे का साइज़ क्या है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं डाला तो वैल्यू, तो इसका साइज़ क्या होगा, 0। फिर भी देखना हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर प्रॉपर्टी होती है वैसे एरे के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। दोनों में कॉमन है लेंथ। तो ये बता देगा कि आपका एरे का लेंथ कितना। जैसे मैंने कंट्रोलर्स किया, यहाँ पे इसने 0 इंडेक्स दे दिया, तो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। और ये एरे कौन सा क्रिएट हो गया, एम्प्टी ब्लैंक। हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं 1 2 3 0, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो अभी जो एरे लिटरल के थ्रू क्रिएट किया वो एम्प्टी नहीं रहा, उसमें वैल्यू आ गई। तो आप कंट्रोलर्स करोगे तो उसका लेंथ क्या दिखा देगा, 4 दिखा देगा। जो जो वैल्यू डाली है यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैंने सारे क्या डाले हैं, नंबर डाले हैं तो नंबर आ गए। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग आ जाएगी। अगर यहाँ पे नल डालेंगे तो नल आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अनडिफाइंड डालेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। मतलब ये जो आपका एरे है हमने जो क्रिएट किया है, इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, किसी भी डाटा टाइप्स की। तो अभी हमने डिफरेंट वैल्यू डाल दी, जैसे नल डाल दिया, अनडिफाइंड डाल दिया, नंबर डाल दिया और स्ट्रिंग डाल दी। तो कंट्रोल्स करोगे तो इसका साइज 4 ही है, पर जो 4 एलिमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप के हो गए हैं। तो ये एरे के अंदर पॉसिबल है। तो ये एक लिटरल वे हो गया एरे को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं एरे को क्रिएट करने के लिए। तो एक उसमें से एक जो मेथड है हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एरे क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे न्यू, और न्यू के बाद में एरे दे देंगे। तो ये एक वे हो गया जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एज ए कंस्ट्रक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी एरे क्रिएट होगा जिसका साइज कितना है, 0 है। यहाँ से हम वैल्यू पास कर देते हैं 1 2 3 4। अभी मैं यहाँ पे नंबर्स के साथ कर रहा हूँ,
आप डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू भी एक ही एरे में डाल सकते हो, वो हमने थोड़ी देर पहले करके देख लिया। तो अभी हम कंट्रोलर्स करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया। तो ठीक है, ये आपका एरे क्रिएट हो गया। तो इसको बोलेंगे ए क्रिएट एरे बाय थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो पहले कर रहे थे वो एज ए लिटरल था, ये एज ए कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर को हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते। कंस्ट्रक्टर के में एरे क्रिएट करते समय एक बात का और भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू पास करूँ, तो सिंगल वैल्यू पास करूँगा तो ये इसको वैल्यू नहीं समझेगा, एलिमेंट नहीं समझेगा, ये इसको एरे का साइज समझेगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोलर्स करूँगा, ये क्या करेगा, एक एरे बना देगा जिसका साइज़ क्या होगा 5। और अब इसमें मैंने कोई वैल्यू तो डाली नहीं, तो उसमें वैल्यू क्या डाल देगा, एम्प्टी। तो एरे जावास्क्रिप्ट में जो एरे है उसमें एम्प्टी वैल्यू भी हो सकती है, मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं और वो किसी भी इंडेक्स पे हो सकती है। तो ये पॉसिबल है। तो देखो ये हमारे पास आ गया। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप जब एरे क्रिएट करो तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको सिंगल वैल्यू एरे क्रिएट करना है तो, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने उसको कर दिया, तो जो आपने वैल्यू पास की वो उसको क्या समझेगा, उसका साइज समझेगा। जैसे नंबर है तो साइज समझ लेगा, अगर कुछ और होगा तो साइज नहीं समझेगा उसको। जैसे अगर आप राम डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको वैल्यू समझेगा। मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्टर थ्रू एरे क्रिएट किया, नंबर के अलावा कोई और वैल्यू दे दी तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर आपने नंबर दे दिया तो उसने समझ लिया कि आप 5 साइज का एरे बनाना चाहते हो। अगर ये लिटरल में होता तो ऐसा नहीं समझता। जैसे अगर लिटरल में भी आप अगर सिंगल वैल्यू पास करते, तो मैं यहाँ पे नंबर्स को दोबारा ले लेता हूँ लिटरल्स के अंदर और सिंगल वैल्यू पास करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5 पास, तो ये क्या करेगा, 5 एक का एरे बना देगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आपको। और अगर आप चाहते हो कि आप एरे साइज के साथ बनाना चाहते हो, जैसे 5 साइज का बना दिया हमने और सभी में इसने क्या डाल दिया, इम्टी स्पेस डाल दिया। आप चाहते हो कि 5 साइज का एरे तो बन जाए, जैसे कंस्ट्रक्टर थ्रू बना दोगे, पर उसमें इम्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई वैल्यू फिल होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे फिल मेथड है, आप फिल मेथड का यूज करके यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिलअप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 फिलअप कर दिया, तो जो 5 स्पेस आया था उसमें सब में 5 हो जाएगा। अगर मैं 0 करूँगा तो सब में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो डिफॉल्ट आपका जो इम्टी स्पेस आ रहा है उसमें कोई वैल्यू आ जाएगी। कई बार आपको लगता है कि मुझे पहले फिक्स लेंथ एरे लेके रखना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, बाय थ्रू कंस्ट्रक्टर और साइज देके एरे क्रिएट कर सकते हो। जो फिक्स लेंथ बनाया वहाँ चाहते हो कि आपको एम्प्टी स्पेस ना रहे, वहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 आ जाए, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो ऐसे जैसे अभी ये किया है। तो ये आपका एक वे हो गया एरे को क्रिएट करने के लिए, सेकंड, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू एरे को क्रिएट करना। इसके अलावा आपके पास एक ऑफ भी होता है, जैसे हमारा एरे डॉट ऑफ होता है, तो एरे डॉट ऑफ के साथ भी हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। और अभी अब ऑफ के साथ क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर देगा। अभी हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो एरे ऑफ है वो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि हम जो न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एरे डॉट ऑफ है, इसके थ्रू भी आप एरे क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की तो वो एम्प्टी है, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू पास कर दूंगा तो वो ही बन जाएगा, जितनी वैल्यू पास की है उतनी वैल्यू का हमारे पास एरे बन जाएगी। जैसे 1 2 3 पास कर दी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑफ के थ्रू भी बना देंगे। और अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ट्रीट नहीं करेगा, इसको वैल्यू ही ट्रीट करेगा, चाहे नंबर पास कर दो चाहे अदर चीज़ें पास कर दो। ठीक है, ये आपके ऑफ के थ्रू हो जाएगा। और एक आपका होता है फ्रॉम, तो यहाँ पे एक फ्रॉम भी होता है। फ्रॉम का क्या काम होता है कि अदर डाटा टाइप्स को अगर आप एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फ्रॉम यूज कर सकते हो। जैसे कि सेट को एरे में कन्वर्ट करना, जैसे कि मैप को एरे में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि हमने सेट और मैप नहीं किए, तो अभी वो सेट और मैप को एरे में कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे। तो हमारी जो एक क्लास आएगी सेट मैप के ऊपर, तब हम देखेंगे कि जो सेट और मैप के थ्रू हमने जो एरे सेट और मैप बना रखा है वो एरे में कैसे कन्वर्ट होगा। पर हमने स्ट्रिंग कर रखी है तो हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास राम है, राम हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वो फ्रॉम के थ्रू हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एरे में। तो ये क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को उठा के एक अलग अलग एलिमेंट की तरह एक एरे बना देगा। तो इसमें अगर ये राम का एरे बनाएगा स्ट्रिंग का, तो क्या करेगा, 3 लेंथ का एरे बनाएगा, 0 इंडेक्स पे आर आ जाएगा और फिर कंटिन्यू आपका AM आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोलर्स करूँगा तो आप देखोगे कि वहाँ पे RAM अलग अलग सिंगल कैरेक्टर से एलिमेंट्स बन गए और उसका लेंथ कितना आ गया, 3। तो फ्रॉम आपका कब आएगा, कन्वर्ट वाले में, जिसको कन्वर्ट करके तब ज़्यादा देखेंगे। पर ये एक पार्ट हो सकता है कि एरे को कैसे क्रिएट करें, तो हम ऐसे एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एरे क्रिएट करने का वे हो सकता है। तो अगर वैल्यू नहीं है तो आपको एरर देगा, वैल्यू तो एम्प्टी दे, जैसे 1 डाला तो एम्प्टी दे दिया, 2 डाला तो
वही आ जाएगा आपका 0, क्योंकि वो अभी सिंगल वैल्यू नहीं लेगा, वो फ्रॉम है तो वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, सेट को भी कर सकते हैं, मैप और सेट करेंगे तब इसको दोबारा से देखेंगे। तो ये हमारे पास सारे तरीके हो गए कि हम एरे को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम एरे को कॉन्स्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। कॉन्स्ट नंबर्स, और नंबर्स इक्वल टू मैंने बना दिया 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या करेगा 4 साइज का एरे बना देगा। 1 2 3 4 ये कॉन्स्ट है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट का मतलब क्या हुआ, क्या हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, मतलब नया एलिमेंट नहीं डाल सकते, एग्जिस्ट को डिलीट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट को अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अदर वेरिएबल्स होता तो हम उसकी एक बार जो कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया वो कभी भी चेंज नहीं होता। पर एरे के केस में क्या होता है कि ये पूरा पूरा एरे रीअसाइन नहीं होगा, पर इसकी जो वैल्यू है वो हम डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको करके देखें, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर्स, हमने एरे ले लिया, अगर मैं इस पूरे एरेज को रीअसाइन कर देता हूँ एक नए एरे के साथ, तो ये क्या देगा, हमें एरर देगा, क्योंकि आपने कॉन्स्ट यूज किया हुआ है। कॉन्स्ट क्या करता है कि एरे को दोबारा क्रिएट नहीं होने देता, पूरा पूरा रीअसाइन नहीं होने देता। पर अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो हम इंडेक्स बेस पे इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इंडेक्स कैसे काम करेगा ये देखो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी वो किस इंडेक्स पे है, तो ये 0 इंडेक्स पे है। सेकंड वैल्यू किस पे है, 1 पे। ये किस पे है, 2 पे। ये किस पे है, 3 पे। तो आपका जो एरे का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, जितनी उसकी लेंथ है। क्योंकि हमारे पास 4 का एरे है तो इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, उससे एक कम। तो एक कम क्यों, क्योंकि उसने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 से लेकर लेंथ -1 तक इस इंडेक्सिंग होती है। तो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 है, ये किस इंडेक्स पे, 0 पे। 2 है वो किस पे, 1 पे। 3 है उसको क्या, 2 पे। 4 है वो 3 पे। अगर आप चाहते हो कि 1 वाला नंबर से वो चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और उसको एक्सेस भी कर सकते हो, जैसे नंबर्स, और यहाँ पे हम लगा देते हैं 0। तो इंडेक्स बेस पे एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे 1 ही है। और अगर आप इसको यहाँ पे 100 कर दोगे तो आपको क्या दे देगा, 100 दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100 कर दिया तो 100 दे देगा। ठीक है, सेम तरीके से जैसे एक्सेस कर रहे हैं वैसे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 0 इंडेक्स के ऊपर पहले तो 100 दिया, यहाँ पे आके हमने 300 कर दिया। तो जो जब हम एरे को क्रिएट किया तब 100 था और बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया, 300। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपके पास 300 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। और अगर आप एक नई वैल्यू डालना चाहते हो, जैसे हमारे पास ये एरे का साइज कितना 3 है, अब हमें एक नई वैल्यू डालनी है, तो कौन से इंडेक्स पे जाएगी, 4 इंडेक्स पे जाएगी। एरे के अंदर नई वैल्यू डालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे। हम बिगिनिंग में भी डाल सकते हैं, एंड में भी डाल सकते हैं, इन बिटवीन भी डाल सकते हैं। तो एरे की मैनिपुलेशंस के ऊपर एक अलग क्लास बनी हुई है, उसमें मैनिपुलेट करके देखेंगे कि किन किन तरीकों से हम एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे और डिलीट कर पाएंगे। पर अभी देखना चाहते हैं कि नई वैल्यू क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास 3 इंडेक्स तक तो ऑलरेडी वैल्यू है और हमारे पास एक नई वैल्यू आएगी तो हमें कहाँ चाहिए, 4th इंडेक्स पे चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 इंडेक्स डाल देंगे। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट होगा तो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा जैसे पहले करा था। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो एक नया क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4th इंडेक्स के ऊपर एक नई वैल्यू आ जाएगी 300 और इसका लेंथ है कि बढ़ जाएगा। जैसे 300 आ गया और इसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब आपका इवन कि आपने कॉन्स्ट एरे ले रखा है फिर भी आप इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड भी कर पा रहे हो और मॉडिफाई भी कर पा रहे हो और डिलीट भी कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ डिलीट। और किसको डिलीट करना चाहता हूँ, 0 इंडेक्स वाले को। तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा और वहाँ पे क्या डाल देगा, एम्प्टी स्पेस डाल देगा। ठीक है, तो इस तरह ये डिलीट करने का एक सही अप्रोच नहीं हो सकता। तो जो ये चीज़ हम कहाँ पे करके देखेंगे, मैनिपुलेट वाले में देखेंगे, मैनिपुलेट करके देखेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए तो ये समझना था कि मतलब कि कॉन्स्ट एरे है उसके एलिमेंट्स को हम क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर रीअसाइन कर सकते हैं, रीअसाइन नहीं कर सकते। मतलब मैनिपुलेशन तो हो जाएगा पर आप पूरे का पूरा एरे रीअसाइन करना चाहो तो वो नहीं होगा, हमें क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, अगर ये लेट होता तो रीअसाइन हो जाता, पूरे का पूरा एरे चेंज हो जाता। मतलब लेट कब लेना है, जब हमें लगे कि पूरा का पूरा एरे हमें चेंज कर देना है, आने वाले टाइम में एक नया एरे असाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे अब ये कर दिया हमने, तो हम लेट ले लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा एरे कभी भी रीअसाइन नहीं होगा, दोबारा एरे क्रिएट नहीं होगा। जो एग्जिस्ट एरे है उसमें हम क्या, यहाँ तो एलिमेंट ऐड करेंगे, यहाँ डिलीट करेंगे, या अपडेट करेंगे। एग्जिस्ट एरे के एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कॉन्स्ट ले लेंगे, तो एलिमेंट्स के ऊपर हम फिर भी मैनिपुलेशन कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा एरे कभी भी रीअसाइंड ना हो, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट लेंगे। तो ज़्यादातर हम क्या पे लेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट के थ्रू एरे लेंगे। ठीक है, तो एरे हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है एरे का, इसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
कि एरे की वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे और उसको बाय थ्रू लूपिंग कैसे एक्सेस कर पाएंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एरे का मैनिपुलेशंस कैसे होगा। तो इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।